हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, इस वीडियो में हम सशस्त्र सीमा बल के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम सशस्त्र सीमा बल की रिक्रूटमेंट और उसकी ट्रेनिंग के बारे में भी जानेंगे। इससे पहले मैंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाई है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो यहाँ आई बटन में क्लिक करके आप बीएसएफ के बारे में जान सकते हो। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सशस्त्र सीमा बल के बारे में। सशस्त्र सीमा बल जो कि भारत की बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, जिसको डिप्लॉय किया गया है बॉर्डर एरिया के साथ में, जो भारत बॉर्डर एरिया नेपाल और भूटान के साथ में शेयर करता है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सशस्त्र सीमा बल की होती है। भारत की 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में से सशस्त्र सीमा बल एक है, जो कि डायरेक्टली अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जो कि अंडर कंट्रोल कार्य करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, गृह मंत्रालय के। फोर्स को दोस्तों ओरिजिनली सेटअप किया गया था जब इसका नाम था स्पेशल सर्विस ब्यूरो 1963 में, जब भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, उसके जस्ट बाद फोर्स को क्रिएट किया गया। इंडियाज बॉर्डर एरियाज में अगेंस्ट एनिमी ऑपरेशंस के लिए इंडिया को स्ट्रेंथन करने के लिए स्पेशल सर्विस ब्यूरो को 1963 में क्रिएट किया गया। श्रीमती रश्मि शुक्ला आईपीएस, जो कि अभी हाल में डायरेक्टर जनरल हैं सशस्त्र सीमा बल की। अब दोस्तों हम सशस्त्र सीमा बल की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। सशस्त्र सीमा बल जैसे कि उसको ओरिजिनली सेटअप किया गया था जब नेम रखा गया था स्पेशल सर्विस ब्यूरो, जिसको हम एब्रीवेट करते हैं एज एसएसबी। 15 मार्च 1963 को इसको सेटअप किया गया। लेकिन जो अभी हम करंट रेजिंग डे मनाते हैं दोस्तों, वो है 20 दिसंबर, आफ्टर द डेट ऑफ द प्रेसिडेंशियल असेंट टू द एसएसबी एक्ट 2007। दोस्तों जो एसएसबी एक्ट 2007 है, उसको जब भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रेसिडेंशियल असेंट दिया गया, इसी वजह से जो करंट रेजिंग डे है वो अभी 20 दिसंबर है। जो प्राइमरी टास्क फोर्स का था वो था आर्म सपोर्ट को प्रोवाइड करना। फॉरेन इंटेलिजेंस डिवीजन जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की थी, उसके लिए आर्म सपोर्ट को प्रोवाइड करना, जिसको लेटर बाद में बनाया गया, जो बाद में बनी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको हम RNAW के नाम से भी जानते हैं, जिसको 1968 में दोस्तों क्रिएट किया गया था। जो सशस्त्र सीमा बल का प्राइमरी पर्पस था वो, अगर चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी के द्वारा कोई भी एक्ट ऑफ एग्रेशन किया जाता है तो उसको काउंटर करने का सशस्त्र सीमा बल का प्राइमरी पर्पस था। 2001 में सशस्त्र सीमा बल को ट्रांसफर कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में RNAW से, और ड्यूटीज असाइन की गई मैनिंग द नेपाल एंड भूटान बॉर्डर, नेपाल एंड भूटान बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेवारी दी गई। सशस्त्र सीमा बल यानी कि दोस्तों पहले इसका नाम स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था, तो इसका नाम चेंज करके फिर रखा गया सशस्त्र सीमा बल, इसके न्यू रोल के साथ में, और जो कि डायरेक्टली अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। यह सब कारगिल युद्ध के बाद किया गया, जब हमने अडॉप्ट किया वन बॉर्डर वन फोर्स कंसेप्ट को। सशस्त्र सीमा बल दोस्तों क्लेम करता है कि जो बेनिजन जो फेस यानी कि दोस्तों दयालु भरा काइंड फेस जो गवर्नमेंट का बॉर्डर एरियाज में सशस्त्र सीमा बल के द्वारा प्रेजेंट किया गया, वो वहाँ के बॉर्डर एरियाज में रहने वाले लोगों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा सराहाया गया, उसकी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। परसुएंट टू द रिकमेंडेशंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, दोस्तों जो रिकमेंडेशन दी गई एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम के रिफॉर्म के ऊपर, सशस्त्र सीमा बल को डिक्लेयर कर दिया गया एज ए बॉर्डर गार्डिंग फोर्स एंड लीड इंटेलिजेंस एजेंसी के तौर पर, जो कि इंडो नेपाल बॉर्डर को जून 2001 में घोषित किया गया एंड असाइन किया गया टास्क ऑफ गार्डिंग द 1751 यानी कि दोस्तों 1751 किलोमीटर लॉन्ग इंडो नेपाल बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए असाइन किया गया।
जिसमें दोस्तों उत्तराखंड स्टेट है जो कि बॉर्डर के साथ एरिया टच करता है नेपाल के बॉर्डर के साथ में 263.7 किलोमीटर 3 जिलों के साथ में। उत्तर प्रदेश 600 किलोमीटर लगभग एरिया 7 जिलों के साथ में। बिहार 800 किलोमीटर लगभग 7 जिलों के साथ में। पश्चिम बंगाल 105 किलोमीटर एक डिस्ट्रिक्ट के साथ में। सिक्किम 99 किलोमीटर। मार्च 2004 में सशस्त्र सीमा बल को दोस्तों टास्क और दिया गया गार्डिंग द लगभग 700 किलोमीटर का जो स्ट्रेच बॉर्डर है, इंडो भूटान का बॉर्डर है, जिसके साथ में स्टेट है दोस्तों सिक्किम जो कि 32 किलोमीटर एरिया शेयर करता है बाउंड्री का। वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर 2 जिलों के साथ में। असम 267 किलोमीटर 4 जिलों के साथ में। एंड अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर 2 जिलों के साथ में। दोस्तों यह टास्क भी सशस्त्र सीमा बल को दिया गया। सशस्त्र सीमा बल दोस्तों एंगेज रहता है काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में जम्मू एंड कश्मीर में, और एंटी नक्सल ऑपरेशंस में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रोल रहता है झारखंड के अंदर, बिहार के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर। और दोस्तों ये ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज़ को, जैसे कि इलेक्शन ड्यूटीज़ एंड लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये सभी ड्यूटीज़ भी सशस्त्र सीमा बल के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, प्रदान की जाती हैं। अब हम दोस्तों सशस्त्र सीमा बल की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। 2001 से पहले फोर्स को स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से जाना जाता था, लेकिन दोस्तों जैसे इसका रोल रिवाइज किया गया, जो यूनिफॉर्म विंग दोस्तों वर्क करती थी अंडर द ऑपरेशनल कमांड ऑफ सिविलियन ऑफिसर्स के जो अंडर कार्य करती थी। 1985 में दोस्तों एक 15% कोटा ऑफ एरिया ऑर्गेनाइजर्स का दोस्तों फॉर द प्रमोशन टू द रैंक ऑफ द डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के लिए दिया गया कमांडेंट्स ऑफ यूनिफॉर्म विंग को। दोस्तों जो सिविल विंग वर्क करती थी एरिया ऑफ ऑपरेशंस में इंडो तिब्बत एंड इंडो पाकिस्तान बॉर्डर में। रिक्रूटमेंट दोस्तों इन यूनिफॉर्म विंग वुड बी फ्रॉम अमंग इंडियन यूथ ऑफ द बॉर्डर एरिया हु हैव अंडरगोन एडवांस ट्रेनिंग इन गुरिल्ला वॉरफेयर एंड ऑल्सो सेलेक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव ऑपरेशनल कमांडर सच एज बाय द। दोस्तों जो रिक्रूटमेंट की जाती है यूनिफॉर्म विंग में, वो जो इंडियन यूथ हैं बॉर्डर के एरिया के दोस्तों, जो इंडियन यूथ हैं उनमें से रिक्रूटमेंट की जाती है, जिनको होके गुजरना पड़ता है दोस्तों एडवांस ट्रेनिंग में गुरिल्ला वारफेयर में, एंड सेलेक्ट किया जाता है दोस्तों उनको रिस्पेक्टिव ऑपरेशनल कमांडर्स के द्वारा, जैसे कि डिविजनल ऑर्गेनाइजर, एरिया ऑर्गेनाइजर, सब एरिया ऑर्गेनाइजर एंड सर्कल ऑर्गेनाइजर। जो हाईएस्ट लेवल हेडक्वार्टर है दोस्तों फोर्स का, वो है फोर्स हेडक्वार्टर, जिसको हम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल के नाम से भी जानते हैं, जो कि भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। हेडक्वार्टर को दोस्तों कमांड किया जाता है एक डायरेक्टर जनरल रैंक के अधिकारी के द्वारा। डायरेक्टर जनरल को दोस्तों असिस्ट किया जाता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल जी के द्वारा। जो ईच डायरेक्टरेट है दोस्तों, जो हर एक डायरेक्टरेट है जिसको हेड किया जाता है आईजी के द्वारा, एंड असिस्ट किया जाता है दोस्तों बाय डीआईजी एंड अदर ऑफिसर्स के द्वारा। फ्रंटियर हेडक्वार्टर दोस्तों जो कि कमांड किया जाता है एक ऑफिसर रैंक ऑफ इंस्पेक्टर जनरल आईजी के द्वारा, जो कि प्लेस्ड एंड नेक्स्ट इन द चेन ऑफ द कमांड आफ्टर द एफएसक्यू। दोस्तों फोर्स हेडक्वार्टर के बाद में जो नेक्स्ट है चेन ऑफ कमांड में, फोर्स हेडक्वार्टर दोस्तों इंटर्न एक्सरसाइज कमांड एंड कंट्रोल ओवर द सेक्टर हेडक्वार्टर। दोस्तों जो हेडक्वार्टर है वो एक्सरसाइज करता है कमांड एंड कंट्रोल ओवर द सेक्टर हेडक्वार्टर्स के ऊपर। सशस्त्र सीमा बल बटालियन दोस्तों जो कि कमांड की जाती है एक ऑफिसर रैंक ऑफ कमांडेंट के द्वारा, और जिसको असिस्ट किया जाता है बाय द ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ द सेकंड इन कमांड, डिप्टी कमांडेंट एंड असिस्टेंट कमांडेंट, इन द सभी के द्वारा दोस्तों असिस्ट किया जाता है। जो बटालियन है दोस्तों उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है कंपनीज में एंड बॉर्डर आउटपोस्ट में। देर आर 7 कंपनीज दोस्तों, एक बटालियन के अंदर 7 कंपनीज हैं। ईच कंपनी जो कंसिस्ट करती है 3 बॉर्डर आउटपोस्ट को, और जो कंपनी है दोस्तों उसको कमांड किया जाता है एक असिस्टेंट कमांडेंट के द्वारा। एंड दोस्तों जो बॉर्डर आउटपोस्ट है उसको कमांड किया जाता है सब इंस्पेक्टर के द्वारा, जबकि जहाँ पे ईच जो बॉर्डर आउटपोस्ट है वो कंप्राइज करती है सेवरल बॉर्डर चेक पॉइंट्स को। दोस्तों अब हम जानेंगे सशस्त्र सीमा बल की रिक्रूटमेंट के बारे में।
असिस्टेंट कमांडेंट दोस्तों जिनको अपॉइंट किया जाता है एक ऑफिसर्स के तौर पर अपॉइंट किया जाता है, और पर्सनल बिलो ऑफिसर्स उनको रिक्रूट किया जाता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में एक कम्पिटिटिव एग्जाम्स के द्वारा, जो कि कंडक्ट करवाया जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। अलोंग विद असिस्टेंट कमांडेंट्स रिक्रूटमेंट conducted by SSB, Sub Inspector in GD Telecom Communication are appointed SOS through a कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोस्तों, जो कि कंडक्ट करवाया जाता है एसएससी के द्वारा, और अदर स्पेशल वैकेंसीज को ज्वाइन करते हैं। जो रिक्रूटमेंट होते हैं दोस्तों कांस्टेबल की और हेड कांस्टेबल की डिफरेंट ब्रांच में होती है, और दोस्तों आर ऑल्सो कम एवरी ईयर जनरली, दोस्तों हर साल रिक्रूटमेंट की जाती है। अब हम जानेंगे सशस्त्र सीमा बल ट्रेनिंग सेंटर्स के बारे में। जो बोथ सिविल एंड यूनिफॉर्म कैडर है एसएसबी की, उनको इक्वली ट्रेन किया जाता है वेरियस वॉरफेयर्स में और अदर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज में, ताकि जो गुरिल्ला वॉरफेयर है, काउंटर इंसर्जेंसी है, इंटेलिजेंस है, डेमोलेशन है, जंगल्स एंड स्नो सर्वाइवल है दोस्तों, वह काफ़ी अच्छे से उसमें ट्रेंड हो सके। और जो ये सब करवाया जाता है ये वेरियस ट्रेनिंग सेंटर्स में करवाया जाता है दोस्तों, विद इन द फोर्स और इन द ट्रेनिंग सेंटर ऑफ जो अदर ऑर्गेनाइजेशन और अदर एजेंसीज हैं उनके ट्रेनिंग सेंटर के अंदर इनको ट्रेनिंग करवाई जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सशस्त्र सीमा बल के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखें। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।